आपके साथ नेहा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। उनका फोकस शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर रहा। इसके अलावा नीतीश कुमार के बिहार और चंद्रबाबू नायडू के आंध्र प्रदेश पर केंद्र सरकार मेहरबान रही। इस बजट में न्यू टैक्स रिजिम में राहत मिली है। टैक्स रिजिम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपए की आय पर 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। पहले ये 6 लाख तक था। न्यू टैक्स रिजिम के अन्य स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इन दोनों बदलाव से टैक्स पेयर्स को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। हालांकि पुराने टैक्स रिजिम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब बजट में क्या क्या सस्ता हुआ है इसकी बात अगर हम करें तो कैंसर दवा, सोना, चांदी, प्लेटिनियम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर सेट्स, लेदर और सी फूड्स, मोबाइल और चार्जर पर कस्टम ड्यूटी घटकर 15% हुई। सोना और चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटकर 6% हुई। टेलीकॉम के सामान पर 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट 25% महंगे हो गए। वहीं पहली नौकरी पाने वालों के लिए सुनहरा मौका है। अब 1 लाख रुपए से कम सैलरी होने पर EPFO में पहली बार रजिस्टर करने वाले लोगों को 15,000 रुपए की मदद 3 किस्तों में मिलेगी। एजुकेशन लोन के लिए जिन्हें सरकारी योजनाओं के तहत कोई फायदा नहीं मिल रहा है, उन्हें देश भर के संस्थानों में एडमिशन के लिए लोन मिलेगा। लोन का 3% तक पैसा सरकार देगी। इसके लिए ई-वाउचर्स भी लाए जाएंगे जो हर साल 1 लाख स्टूडेंट्स को मिलेंगे। वहीं बिहार को 58.9 हजार करोड़ रुपए और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम तैयार की गई है। बिहार में विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को पर्यटन केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं किसान के लिए अगर हम बात करें तो 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। युवाओं के लिए ये बजट मुद्रा लोन की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक किए जाएंगे। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप करने का वादा भी किया गया है। महिलाओं और युवतियों के लिए अगर हम बात करें तो महिलाओं और लड़कियों के लिए लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए 3 लाख रुपए का प्रावधान है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट तक हर महीने बिजली फ्री दी जाएगी। वहीं इस बजट के पेश होने के बाद तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह बजट भारत के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि यह बजट देश को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने बजट को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह बजट कुछ धन्ना सेठों के लिए है, ये गरीबों को मायूस करेगा। वहीं बजट में आंध्र प्रदेश को मिली सौगात पर अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा कि सरकार बचा रही है तो अच्छी बात है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी केंद्रीय बजट पर बयान दिया। कहा कि ये निराशाजनक बजट है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिल रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बजट पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये बजट जो है कुर्सी बचाओ बजट है। तो इस बजट के पेश होने के बाद राजनीतिक दलों और नेताओं की बहस भी शुरू हो गई है। वहीं बजट के अनुसार जनता के लिए कई योजनाओं का प्रावधान भी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बजट देश के लिए और समृद्धि की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वी नेशन न्यूज। नमस्कार।